स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 2 साल से म्यांमार के अंदर जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि 2021 में फरवरी के महीने में जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको हटा दिया गया जनता के द्वारा। जनता जब मैं बोलता हूं तो बेसिकली इसका मतलब मिलिट्री की बात कर रहा हूं, म्यांमार की आर्मी की बात कर रहा हूं। तख्ता पलट हो गया था, हटा दिया गया। अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि इलेक्शंस कब होगा नया, लेकिन क्या हो रहा है कि मिलिट्री लगातार जो है कोई भी किसी भी प्रकार का ऑपोजिशन अगर कहीं पर कोई वॉइस रेस की जाती है उसको खत्म कर देती है। तो क्या हुआ है कि कल जो है एक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक किया गया। ये आप देख सकते हो, म्यांमार एयर स्ट्राइक ऑन सिविलियन पार्क्स, ग्लोबल आउटक्राई एज विटनेसेस डिस्क्राइब अटैक। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और पिछले 2 साल का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक ये बताया जा रहा है। अपने ही लोगों पर म्यांमार की आर्मी ने यहां पर बॉम्ब दागे हैं, तो इसको डिटेल से जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये जो लॉन्ग टर्म बैच है इसके अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है। मतलब कि ये जो बैच है 2025 का, जो भी लोग प्रीलिम्स देंगे आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, सबकी तैयारी मिलेगी। लेकिन खास बात यह है इसके अंदर कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2025 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले पाओगे, जिसके तहत प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी के लिए आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का जो ऑफलाइन वाला फील होता है वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 2024 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शनल बैच हो गया या फिर EPFO बैच, जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, बताया जा रहा है कि सीरीज ऑफ डेडली एयर स्ट्राइक के माध्यम से म्यांमार की मिलिट्री ने अपने ही सिविलियन क्राउड के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया है, जिसको लेकर काफी कंडेमनेशन भी जारी किया गया है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, US हो। लेकिन ये एक प्रकार का हॉरर था, मतलब आप समझिए, मैं आपको आगे और दिखाऊंगा पिक्चर जो है, कि बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो गए थे। वहीं पर अचानक से म्यांमार का जो फाइटर जेट है वो आता है और अपने ही लोगों के ऊपर जो बम है वो बरसाने लगता है। इनिशियली बताया जा रहा था कि इसकी वजह से 53 लोगों की जानें गई होंगी, लेकिन लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसमें यह साफ है कि 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है वो कहां है, ये बेसिकली आपको मिलेगा, ये जैसे कि आप म्यांमार देख पा रहे होगे, यहां पर आप देख रहे हो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है म्यांमार का मांडले, उसके लगभग 150 किलोमीटर नदन साइड में ये आप देख पाओगे पाजी घाई। यहां पर ये जगह है ना, यहां पर बताया जा रहा है कि इसी के पास करीब 150 के आसपास लगभग जो है लोग एक साथ जमा हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 150 लोग एक साथ कर क्या रहे थे। क्या है ना कि वहां पर थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है NUG के द्वारा। NUG क्या है मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यह है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। मतलब ये जो NUG है वो एक प्रकार से म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। NUG का कहना है कि देखिए, हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यहां पर मिलिट्री जो है वो जानबूझकर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो क्या हुआ है कि NUG का एक ऑफिस खुल रहा था, वहां पर करीब 150 लोग जमा हो गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्मी को यह चीज पसंद नहीं आएगा, और आर्मी ने क्या किया, ट्यूसडे को सुबह 8 बजे के आसपास फाइटर जेट के माध्यम से कई सारे जो बॉम्ब्स हैं वहां पर अपने ही लोगों के ऊपर डायरेक्टली गिरा दिए। और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि महिलाएं थीं, 20 से 30 के आसपास बच्चे थे, वो सभी यहां पर मारे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये बॉम्ब गिराने के बाद लगभग हाफ एन आवर के बाद यहां पर जो विटनेस है उन्होंने कहा कि एक हेलीकॉप्टर भी आया और उसने यहां पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, ताकि वहां पर कोई लोग बचे हों तो उनको भी मार दिया जाए। आप देख सकते हो इस तरह का मंजर हो गया था। आप सोच के देखिए, यहां पर इस तरह का जो ऑफिस खोलने के लिए यहां पर लोग एकत्रित हुए थे और वहीं पर एयर स्ट्राइक किया गया है और इस तरह से पूरा तहस नहस खत्म कर दिया गया। अब ये जो डेडलीस्ट एयर स्ट्राइक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल में कई सारे यहां पर अत्याचार किए हैं म्यांमार की आर्मी ने। लेकिन पिछली बार जो इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ था, बताया जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में, अगर आपको याद हो, 80 लोगों की जानें गई थी। और वो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो क्या है ना कि म्यांमार का नदन साइड, यहां पर आप देख पा रहे होगे, यह है आपका काचिन स्टेट। काचिन स्टेट में क्या है, वहां पर एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है ये काचिन, और उन्हीं की मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहां पर म्यांमार की मिलिट्री से लड़ रही है।
तो वहां पर जब सेलिब्रेशन हो रहा था एनिवर्सरी का, उस समय भी म्यांमार की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक किया और लगभग 80 लोगों को वहां पर मारा था। तो उससे बड़ा स्ट्राइक ये वाला बताया जा रहा है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और यही नहीं, ये जो ट्रेंड है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, चाहे कोई शहर हो गया, कोई गांव हो गया, इस तरह के एयर स्ट्राइक लगातार किए जाते हैं। और जब से तख्ता पलट हुआ है फरवरी 2021 से अभी तक लगभग 3000 से ज्यादा जो सिविलियंस हैं उनको मारा जा चुका है म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा। इनफैक्ट अगर आप में से जो लोग इस चीज को ट्रैक करते रहते हैं, आपको याद होगा इसी साल के शुरुआत में, आई थिंक मुझे ध्यान तो है शायद जनवरी का महीना था, स्टार्टिंग का 3 या 4 के आसपास जो है, यहां पर म्यांमार की मिलिट्री ने बताया गया कि ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना भारत के साथ, यहां पर भी अटैक हुआ था। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग डर के मारे भारत के अंदर भाग आते हैं, राइट। और मिजोरम की सरकार, क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी सहानुभूति, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, काफी लोगों का आना जाना है, तो उनकी सहानुभूति यहां पर चीन स्टेट के लोगों के साथ है। तो कई लोग जब इधर आ गए तो म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने बॉर्डर के ऊपर भी एयर स्ट्राइक किया था, इंडियन टेरिटरी के अंदर भी स्ट्राइक किया था। यह भी कुछ खबर उस समय सामने आई थी। मतलब कि एयर स्ट्राइक का लगातार सहारा लिया जाता है। आप कभी सोच नहीं सकते हो, भारत में आपने कब सुना है एयर स्ट्राइक के बारे में? जब हम वॉर में रहते हैं, चाहे चीन के साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, तब एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप सोचिए अपने ही लोगों के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अब देखिए ये जो मिलिट्री है उन्होंने क्या कहा है, मतलब ये स्ट्राइक करने के बाद क्या मिलिट्री ने इसको एक्सेप्ट किया? जी हां, मिलिट्री कर रही है और इसके साथ साथ एक्सेप्ट भी कर रही है, खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है। मिलिट्री गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है म्यांमार के, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और एक्नॉलेज किया कि जब ये सेरेमनी चल रही थी, 150 लोग इकट्ठा थे, हमने यहां पर अटैक किया है। और उनका ये कहना है कि ये एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, मतलब कि ये जानबूझकर उस एरिया में टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मिलिट्री गवर्नमेंट का कहना है। देखिए उनका ये मानना है कि जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेज है, अब देखो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने अभी आपको एनयूजी के बारे में थोड़ा कुछ बताया था ना, उन्हीं का ही एफिलिएट एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप कह लो, वो है पीपल्स डिफेंस फोर्सेज। तो म्यांमार की मिलिट्री ने पीपल्स डिफेंस फोर्सेज के ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उस एरिया में जाकर अपना सपोर्ट जुटाने के लिए लोगों को मार रहे हैं। वहां पर बुद्धिस्ट को मारा जा रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए इनके ऊपर यहां पर बॉम्ब्स को दागे हैं, ऐसा म्यांमार की मिलिट्री कह रही है। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि पीपल्स डिफेंस जो फोर्स है उन्होंने कई सारे वहां पर माइंस लगा रखे थे, तो इसकी वजह से भी इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ये एनयूजी क्या है। देखो 2021 के पहले जो गवर्नमेंट थी वो ऑंग सैन सू की गवर्नमेंट थी, लेकिन आपको मैंने बताया कि 2021 में म्यांमार की मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, ऑंग सैन सू की और बाकी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको जेल में भर दिया और अभी भी वो जेल के अंदर ही हैं। क्या होगा नहीं पता। लेकिन क्या हुआ कि जब ये 2 साल पहले ये पूरा तख्ता पलट हुआ था, तो उस समय जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज हैं, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से कई सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक साथ आए और उन्होंने यहां पर ये ग्रुप बनाया जिसको बोला गया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और उन्होंने लॉन्च कर दिया एक मूवमेंट और एक रेवोल्यूशन जिसका नाम बोला गया स्प्रिंग रेवोल्यूशन। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली स्प्रिंग रेवोल्यूशन न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो एनयूजी है जो चाहती है कि डेमोक्रेसी आए म्यांमार के अंदर, मिलिट्री का शासन खत्म हो, उन्होंने ही एक प्रकार से स्प्रिंग रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया है। तो एनयूजी का ही एक आर्म्ड फोर्स है। ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि थोड़े बहुत जो छोटे मोटे जो सिविलियन मिलिटेंट्स हैं वहां पर जिनके पास हथियार हैं, जो लड़ सकते हैं, उनको एक प्रकार से इकट्ठा करने की कोशिश की और बना दिया पीपल्स डिफेंस फोर्स, ताकि ये लोग जो हैं पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार की मिलिट्री से थोड़ा लड़ सकें। क्योंकि आप समझिए अभी भी अगर आप म्यांमार में देखोगे ना, तो म्यांमार की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल म्यांमार पर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो नदर्न साइड है यहां पर अभी भी मूवमेंट चल रहा है, लोग खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं म्यांमार मिलिट्री से। तो इन्होंने एक प्रकार से कुछ हद तक चीजों को बचा रखा है। इनफैक्ट बताया यह भी गया रिसेंटली एक रिपोर्ट के आधार पर कि जो पीपल्स डिफेंस ग्रुप है, ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इनको इंटरनेशनल एड भी मिल रहा है, काफी सारे $100 of millions इनके पास आ रहे हैं ताकि ये म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ लड़ सकें।
तो अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि ये जो एनयूजी है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ये अपने आप को म्यांमार का लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानती है, एक प्रकार से ऑपोजिशन कर रही है आर्मी का कि आर्मी का शासन नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एनयूजी है, इन्हीं का ही ये ऑफिस खुल रहा था यहाँ पर, और जिसके ऊपर अटैक किया गया आर्मी के द्वारा, और जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो अटैक हुआ है उसको लेकर कंडेमनेशंस भी किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने यहाँ पर रिटरेट किया कि मिलिट्री को अपना जो कैंपेन है वॉयलेंस का, उसको खत्म कर देना चाहिए अपने ही लोगों के खिलाफ। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी यहाँ पर बयान आया और कहा कि इस तरह का जो अटैक है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को डिसरिगार्ड करता है। ये चीज़ म्यांमार की मिलिट्री को नहीं करना चाहिए। और ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, जो अपोजिशन है, उन्होंने भी यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि देखिए किस तरीके का जो अटैक है ये हीनियस एक्ट है जो कि टेररिस्ट मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है। इट वाज अनदर एग्जांपल ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एक्सट्रीम फोर्स। यहाँ पर सिविलियन जो इनोसेंट हैं उनके खिलाफ करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन इस तरह का लगातार कैंपेन आपको देखने को मिलेगा। और म्यांमार की जनता ने इसी साल के शुरुआत में कहा तो था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। अब कब कराएंगे और वो कितना फ्री एंड फेयर होगा हम सब जानते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा जो चला है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि 1826 में बर्मीज और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी हुआ था जिसके तहत ब्रिटिश के अंदर आसाम आ गया था, ब्रिटिशर्स ने आसाम को एनेक्स कर लिया था। तो ये ट्रीटी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच लेना हो ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।